हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए होने जा रही है। और ये ड्यू, एसओ, रेगुलर, एनसीवेफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है डिसिप्लिन इकोनॉमी से, जो भारत में आर्थिक विकास और नीति, सेकेंड वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमने इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और ये 20 क्वेश्चन में से ही आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो जो कि हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन देखिए कम से कम नहीं भी ना 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे और आपको पेपर में 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं बस। तो देखिए, आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है पीडीएफ को। टोटल आपके 4 यूनिट आ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, और इसके अकॉर्डिंग हमने 20 क्वेश्चन लिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं एक चैप्टर के अकॉर्डिंग या 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनेंगे जरूर, तो ये 8 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे इसमें से 20 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा गया है, तब क्वेश्चन को साथ के साथ लिख सकते हैं। एंड आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर होती है उसकी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो क्लासेस हमारी आएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको पीडीएफ 50 रुपये में सेंड कर दी जाएगी, आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आप 50 रुपये पे करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और ये सिर्फ पीडीएफ जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आंसर के साथ है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रणाली की अवधारणा को समझाइए। भारतीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में क्या खामियां हैं? सरकार ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से नीतिगत उपाय किए गए हैं? तो क्वेश्चन आपका ये है। अभी देखिए, इसका जो आंसर है आपको किस टाइप से इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा जो भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। फिर इसकी जो खामियां, मतलब आप चुनौतियां कह सकते हैं, उसके क्या क्या कारण है कि कौन कौन सी कमियां सामने आ रही है, तो वो आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिलेंगे जो कि आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होंगे। इसके बाद आपका जो देखिए, इसके बाद आगे कि जो सरकार द्वारा कौन कौन से कदम को उठाया गया है कि इसे सही तरीके से किया जा सके, ठीक किया जा सके। तो इस टाइप से, फिर इसके बाद निष्कर्ष। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन विद आंसर देखने को मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों और इसे नियंत्रित करने के रिकॉर्ड का एक शिवालोकन प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले आपको बताएंगे ये होता क्या है, इसे क्या होता है, फिर इसके बाद जो इसके कारण क्या है, फिर इसके बाद आपको देख सकते हैं इसके कारण के पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और फिर इसके तरीके क्या हो सकते हैं, इसको कैसे नियंत्रित, मतलब कैसे कंट्रोल में लिया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये आपको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है? अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व या विशेषता और भारतीय कृषि की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो आपके पेपर में आ सकता है कि जो अर्थव्यवस्था में मतलब कृषि की भूमिका बताइए, उसके महत्व के बारे में बताइए, उसकी विशेषता, उसकी चुनौतियाँ बताइए। तो इस टाइप से आपको लिखने हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। देखिए, भारत में भूमि सुधार क्या है? भूमि सुधार का महत्व, उद्देश्य, किसी विकास में भूमि सुधार की भूमिका का वर्णन कीजिए। और इसी में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, अथवा करके भी। भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न भूमि सुधारों पर चर्चा करें। इन भूमि सुधारों की असंतोषजनक प्रगति के कारण क्या थे, मतलब क्या है? तो इस टाइप से देखिए, क्वेश्चन को दोनों एक ही थोड़ा सा घुमाया गया है। तो आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इस टाइप से जैसे हमने लिखे ना दिया हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा दिया होगा। तो क्वेश्चन आपको समझिएगा उसमें पूछा क्या जा रहा है और आंसर आपको क्या लिखना है। तो आंसर इसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं क्वेश्चन समझ के, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5, भूमि सुधार के पक्ष में मुख्य तर्क क्या है? भूमि सुधार की सफलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कृषि विकास में भूमि सुधार की भूमिका पर चर्चा करें। उन कारकों की पहचान करें जो भारत में भूमि सुधार की सफलता के लिए जिम्मेदार थे। तो ये क्वेश्चन 5 था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 6 आपको दिखाते हैं। स्वतंत्रता के बाद के 6 दशकों में भारतीय कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में विकास की जांच करें। इन विकास और परिवर्तन में योगदान देने वाली मुख्य ताकतें क्या रही है? स्वतंत्रता के समय भारत में अपनाई गई भूमि सुधार नीति का विस्तृत अवलोकन और मूल्यांकन प्रदान करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था।
तो इसके भी आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन 7 देखिए, किसी की निम्न उत्पादकता के कारणों को रेखांकित करते हुए सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। मतलब कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए कि इसमें सुधार किया जा सके, तो आपको बताना है। तो इसी में देखिए, जबकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हुआ है, कृषि रूपांतरण पूर्ण नहीं हुआ। क्या आप सहमत हैं? समझाइए। मतलब कि आप देखो दोनों पक्ष में उत्तर दे सकते हैं, क्या सहमत हो गए और नहीं भी हो गए तो उसको अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यही है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 बनेगा। क्षम बाजार क्या है? क्षम बाजार विश्लेषण की प्रक्रिया को समझे तथा क्षम बाजार में LMI कैसे मददगार है, तो बताना है कि मतलब इसके द्वारा कैसे हेल्प की जा रही है। और क्वेश्चन जो आपका 9 बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नई आर्थिक नीति 1991 को जोड़ प्रणाली को उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा वातावरण बनने की ओर रहा है। मूल्यांकन करें और चर्चा करें। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको इनकी विशेषता बतानी है, उसका उद्देश्य बताना है, इसके प्रभाव क्या है, जो ये आर्थिक नीति थी नई, उसको अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर औद्योगिक परिदृश्य और 1980 के बाद औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, लघु उद्योग क्या है? लघु उद्योग की विशेषता, उद्देश्य, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में लघु उद्योग की संरचना, विकास और आर्थिक विशेषता के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन 11 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के औपचारिक क्या थे? इस क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय पोषण और सार्वजनिक क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां क्या है तथा सार्वजनिक क्षेत्र को कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले बताना ये होता क्या है, इसमें चुनौतियां क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेश निवेश क्या है? विदेश निवेश कैसे काम करता है? प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष विदेश निवेश का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको विदेश निवेश के बारे में बताना है, क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 4 टाइप से क्वेश्चन लिखे गए, किसी भी टाइप से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे कि हम एक पढ़ के बता देते हैं, बाकी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेश निवेश, इसको कहते हैं FDI। से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में FDI नीति और इसके प्रदर्शन की संक्षिप्त चर्चा करें। मतलब इसके बारे में जितना भी कुछ आपको नॉलेज है वो आप बता सकते हैं, संक्षिप्त चर्चा करनी है। ठीक है, कि कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या होते हैं, इससे कैसे लाभ होते हैं, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ होती है, कैसे कैसे सामना किया जाता है सरकार को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 टाइप से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुपक्षीय विकास बैंक से आप क्या समझते हैं? क्षम कानून सुधारों का अवलोकन का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन और भारत सरकार सेवा क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने में कैसे काम करती है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए इसमें आपको पेपर में आ सकता है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन आता है जिसमें ए और बी पार्ट करके दिया जाता है, इसी टाइप से आपको लिखना होता है। हाल के वर्षों में भारत के सेवा क्षेत्र में विकास, रोजगार, व्यापार और पूंजी प्रवाह के रुझानों का आकलन किया। तो इसमें जो सेवा क्षेत्र है उसके विकास के बारे में बताना है, इसके द्वारा इनका विकास कैसे हुआ है। क्या सेवा क्षेत्र भविष्य में समग्र विकास और रोजगार सृजन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है? मतलब वो इसके विकास कर सकता है भविष्य में, जैसे कि इसका अतीत में रहा, जैसा अतीत में इसने अपना अच्छा खासा विकास किया है। भारत में सेवा क्षेत्र के लिए अवसरों और चुनौतियों की व्याख्या की, जिनकी क्या क्या अवसर है, क्या क्या चुनौतियाँ है, वो बताने आपको। सेवा क्षेत्र के विकास में आधारित संरचना के योगदान पर प्रकाश डालिए, मतलब इसकी क्या क्या योगदान है, इसको अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये पहले आपको बताना होगा क्या होती है, इसकी संभावना क्या थी भविष्य में, फिर इसके जो संरचना क्या है उस पर प्रकाश आपको डालना है, फिर इसके आधारभूत ढांचा कह सकते हैं उसके बारे में बतानी, फिर इसके बाद आपको इसकी विकास के बारे में बतानी, फिर चुनौतियाँ बतानी है। तो क्वेश्चन का आंसर तीनों के कंप्लीट हो जाएंगे पॉइंट के। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, व्यापार और निवेश क्या है? 1991 में व्यापार और निवेश नीति में सुधार तथा नई व्यापार नीति की प्रमुख विशेषता का वर्णन।
समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तो उस क्वेश्चन को भी दिखा देते। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल आपके पेपर में जो 4 पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। 4 में से आपको 2 पर करना होगा। यहाँ पर हमने 10 पॉइंट लिए, तो इसमें से कोई से भी आपके पेपर में 4 पॉइंट आ सकते हैं, जिसमें से आपको 2 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट थे, इनके भी आंसर आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो चाहिए क्वेश्चन विद आंसर की तो कमेंट कीजिएगा। तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को बाय करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको यह नंबर दिख रहा है, इसी पर मैसेज कीजिएगा। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।